नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना से ही करेंगे और कोरोना में जानते हैं भादरा आसपास का हाल खबर। तो दोस्तों, भादरा आसपास का हाल खबर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भादरा में जिस तेजी के साथ कोरोना के संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, ये आप और हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। और 5 मई की सैंपल रिपोर्ट थी जो 332 दोस्तों 332 5 मई को जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, इनमें कल 70 पॉजिटिव भादरा में आए दोस्तों और 16 रिकवरी हुए। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि 70 पॉजिटिव कम नहीं होते दोस्तों। और जो 6 मई को 398 की सैंपल रिपोर्ट कल भेजी गई थी, 6 मई को कल जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी दोस्तों 398 की, उनमें से 95 पॉजिटिव भादरा में आए हैं दोस्तों और 27 रिकवर हुए हैं। तो इस प्रकार इन सबको मिला लिया जाए तो कुल मिला के जो भादरा में एक्टिव केस की संख्या का आंकड़ा है वो 815 से पार हो जाता है दोस्तों। 815 से पार एक्टिव केस अकेले भादरा तहसील में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आज एक खुशी की बात अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो जिस प्रकार से राजस्थान में एक प्रकार से लॉकडाउन के अंदर सशक्त जो पाबंदियां लगाई गई है 10 तारीख से, वो दोस्तों उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हम कोरोना की चैन को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सख्ताई बेहद ज़रूरी है। और आज भादरा कस्बे में तो इसका असर भी दिखाई दिया दोस्तों। आज पुलिस प्रशासन दोस्तों स्वयं डिप्टी महोदय और सीआई कविता पूनिया स्वयं सड़कों पर उतरे और दुपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों और अनेक वाहनों और पैदल चलने वाले सभी राहगीरों से, लोगों से पूछताछ की गई कि आप कहाँ जा रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरी काम से अगर कोई था तो उसको छोड़ दिया गया, अन्यथा उसको पकड़कर दोस्तों नगर पालिका के अंदर एक अलग से वार्ड बनाया गया है, वहाँ क्वारंटीन किया गया और उनकी जांच रिपोर्ट की सैंपल भेजे जाएंगे और उसके बाद में उनको सैंपल रिपोर्ट आने के बाद में ही अगर नेगेटिव आती है तो छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज से लागू हो गई और मैं बताऊं बहुत सख्ताई आज से प्रारंभ की गई है। और अलग से हमने इसका एक वीडियो भी दोस्तों बनाया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। बाजार का वीडियो है, किस प्रकार से पुलिस की सख्ती भादरा कस्बे में लगातार अब आगे आप देखेंगे तो उसका भी। और एक वीडियो हमने दोस्तों आज ऑक्सीजन की कमी को लेकर, किल्लत को लेकर, जिस प्रकार से भादरा के अंदर एक प्रकार की स्थिति को पैनिक बताया जा रहा था और बहुत ही चिंता व्यक्त की जा रही थी लोगों द्वारा कि ऑक्सीजन के चलते लगभग लोगों के मरने की, मौत होने की खबरें आ रही है। तो दोस्तों उसको हमने आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का एक प्रकार से जायजा लिया और वहाँ हमने एक विशेष कवरेज रिपोर्ट हमारी तैयार की और वहाँ संस्था के अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला से भी मिले। और दोस्तों वो भी वीडियो आप देखिएगा, उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन को लेकर स्थिति है और किस प्रकार से दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं वो बहुत चिंताजनक है कि निजी चिकित्सालय जितने भी हैं भादरा में और दोस्तों संस्था है जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति और राजकीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके बीच में तालमेल का बहुत बड़ा अभाव था दोस्तों। और ये बहुत चिंता की बात है और इसी के चलते भादरा में जो स्थिति है दोस्तों वो खराब है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, अगर हम यूनानी अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी चिकित्सा का स्टाफ नहीं है और वहाँ सुविधा है दोस्तों हर तरह की। अनवर कुरैशी ने गोद लिया है और वहाँ हमने कल कवरेज भी की थी, वहाँ स्टाफ नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ बेड नहीं है। विवेकानंद अस्पताल में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ बेड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो किस प्रकार का जो है आपस में तालमेल का अभाव जो इनका है दोस्तों। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए, सवाल भी किए, आप देखिएगा वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर है, आपको समझ में आएगा किस प्रकार की स्थितियां और किस प्रकार की राजनीति कोरोना को लेकर भादरा में खेली जा रही है दोस्तों। ऐसी राजनीति को नहीं खेला जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी कस्बे नौर के अंदर कोरोना
के दौरान जिस प्रकार से पैनिक हुई थी स्थिति ऑक्सीजन को लेकर और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को सुचारू करते हुए नौर में जिस शानदार तरीके से व्यवस्थाएं जचाई जा रही है, जमाई जा रही है, वो एक काबिल तारीफ है। लेकिन हमारे भादरा के अंदर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था भादरा आसपास की खबरों का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुल पॉजिटिव सदस्यों की संख्या जो है कोरोना के 815 से भादरा में पार हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुल सैंपल रिपोर्ट अब कितनी है, तो 449 के लगभग सैंपल की रिपोर्ट अभी बाकी है, जिनके रिजल्ट आने हैं दोस्तों। वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, क्या रिपोर्टें आती है। 188 तो कल भेजे थे और 261 सैंपल दोस्तों आज भेजे हैं। आज 261 सैंपल भेजे हैं। और अब मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों विस्तार से कि जो 70 पॉजिटिव कल आए थे वो कहाँ से थे, तो उसका मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। वो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप। उनमें से 50 लगभग देहात क्षेत्र से आए थे और 20 कस्बे के वार्डों से आए हैं। तो 50 जो देहात क्षेत्र से आए, पहले मैं वो बता देता हूँ। बिरानी से दोस्तों 12 आए और छानीबड़ी से 10 आए, अनूपशहर से 8 आए, गांधीबड़ी से 2 आए थे कल मामले, और सिकरौड़ी से 1, रसलाना से 1, बरवाड़ा से 1, कर्णपुरा से 2, डुंगराना से 1 पॉजिटिव आया, और लाखनवास से भी 1 आया, ढाणी खोखरान से 2 कोरोना पॉजिटिव आए, और मोटसरा से भी 2 आए, बेरुछानी से 1, जानसल से 1, जोगीवाड़ा से 1, जटान से भी 1, और सरदारपुराबाद से 1, और चक बोजासर से 2 कोरोना पॉजिटिव आए। ये कुल मिलाकर 50 है जो देहात क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव कल आए थे भादरा तहसील में। और जो 20 गाँव शहर में आए हैं दोस्तों, वो CHC सेंटर में आए हैं 2 भादरा के। और वार्ड नंबर 3 में दोस्तों 1 आया है, वार्ड नंबर 22 में 1 आया है, और वार्ड नंबर 40 में 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और वार्ड नंबर 18 में 1 आया है, वार्ड नंबर 19 में 1 आया है, और वार्ड नंबर 11 में दोस्तों 3 कोरोना पॉजिटिव कल आए थे, और वार्ड नंबर 4 में भी दोस्तों 2 कोरोना पॉजिटिव आए, वार्ड नंबर 14 में 1 आया, वार्ड नंबर 1 में 1 आया, वार्ड नंबर 24 में 2 कोरोना पॉजिटिव आए, वार्ड नंबर 6 में भी 1 आया, वार्ड नंबर 8 में 1 आया, और वार्ड नंबर 38 में 1 कोरोना पॉजिटिव आया। और कल दोस्तों 16 रिकवर हुए थे। वो भी कौन कौन से गांव से थे मैं आपको बता देता हूँ। गुंजासरी से 2 थे, सरदारपुराबाद से 1 था, डोबीबाद से 2 थे, बेरुछानी से 1 था, छानी से 1 था, और गांधीबड़ी से 2 था, चिड़िया गांधी से 1, और बीड़ भादरा से 1 था दोस्तों। और जो रिकवर हुए उनमें कस्बे में वो वार्ड नंबर 17 का 2 व्यक्ति हैं, और वार्ड नंबर 4 के भी 2 हैं, CHC के अंदर का 1 है दोस्तों। तो इस प्रकार से भादरा कस्बे में दोस्तों कुल मिला के रिकवर का और वो कल का आंकड़ा हमने बताया है। और एक मैं अगर और चर्चा करूं दोस्तों, तो भादरा में ये कोरोना पॉजिटिव लगातार आ रहे हैं, उनका सिलसिला जो चल रहा है वो अगर मैं 17/4/2021 से और आज तक अगर बताऊं तो वो किस प्रकार से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है भादरा में नित्यक्रम आ रही है। बीच में मात्र 1 या 2 दिन का गैप बेशक हुआ है दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा। 17/4 को 46 पॉजिटिव आए, 18/4 को 22 पॉजिटिव आए, 19/4 को 74 पॉजिटिव आए, 20/4 को 82 पॉजिटिव आए, 23/4 को 52 पॉजिटिव आए, 25/4 को भादरा में 7 पॉजिटिव आए, 26/4 को भादरा में 46 पॉजिटिव आए, और 28/4 को भादरा में 75 पॉजिटिव आए, और 29/4 को दोस्तों 100 पॉजिटिव आए, 30/4 को 97 पॉजिटिव आए, और फिर 30/4 को एक और रिपोर्ट आई उसमें 46 पॉजिटिव आए, 1/5 को 117 पॉजिटिव आए, और 3/5 को 110 पॉजिटिव आए, 4/5 को 70 आए, और आज जो पॉजिटिवों की संख्या आई है वो है दोस्तों 95। तो इस प्रकार से लगातार दोस्तों 1037 के लगभग कोरोना पॉजिटिव अब तक 17 तारीख से लेकर अब तक भादरा में आ चुके हैं। उनमें बड़ी संख्या में रिकवर भी हुए हैं, और जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी संख्या 815 है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक प्रकार से कोरोना का भादरा का ग्राफ बताया दोस्तों। अब आज जो 95 पॉजिटिव आए हैं उनमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से गांव से आए, तो गौर से सुनिएगा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सेरडा से 1 आया है, बिराड़ी से 1 आया है, और बनाई से 7 आए हैं, बानगढ़ से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, गदरा से 1 आया है, पटवा से 3 आया है, और रामगढ़िया से 1, शेरपुरा से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है।
और मलखेड़ा से 1, निनाण से भी 1 और गड्डी छानी से दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और जानसल से 8 कोरोना पॉजिटिव आए और छांडी बड़ी से 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं आज। बेर से 2 आए, सागड़ा से 1 आए, डुंगराना से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बोजला से 2 आए हैं, मलसीसर से 6 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और पूंजी से 1 आए हैं, गोटड़ा पट्टा से 1 आए हैं, रामसरा से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। इस प्रकार जनाना से 2 आए हैं, कलाना से 1 आया है, चन्नान से भी 1 आया है और कर्णपुरा से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बांगवा से 1 आया है, डूंगरवास से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मुनसरी से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और खचवाड़ा से 1, सिकरोड़ी से 1, जटान से 1 और अनूपसर से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आज आया है दोस्तों। और जो आज 27 रिकवर हुए हैं, इसके अलावा वो भी मैं बता देता हूँ कौन से गांव का है। मुनसरी से 1 है और 1 रिपीट पॉजिटिव भी मुनसरी से आया है। गदरा से 1 है, सिकरोड़ी से 2 है और सिकरोड़ी से 2 रिपीट पॉजिटिव भी आए हैं दोस्तों। पहले नेगेटिव हो गए थे, उसके बाद में फिर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो 2 सिकरोड़ी से नेगेटिव हुए हैं, 2 रिपीट पॉजिटिव है। कर्णपुरा से 2 नेगेटिव आए हैं, शेरडा से 4 नेगेटिव रिकवर हुए हैं दोस्तों, नेगेटिव हुए हैं। रतनपुरा से 1 हुआ है, बनाई से 1 हुआ है और निनाण गांव से 3 रिकवर हुए हैं। जानसल से 1 हुआ है, बिराड़ से 1 हुआ है, छानीबड़ी से 1 हुआ है, मलसीसर से 2 रिकवर हुए हैं और कुंजी गांव से 1 हुआ है और डाबड़ी से भी 1 रिपीट हुआ है दोस्तों और छानीबड़ी से भी 1 रिपीट हुआ है, कुंजी से भी 1 रिपीट हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों जो रिपीट पॉजिटिव है वो उनकी संख्या भी 13 है, वो भी हमने आपको बताया। इसके अलावा जो रिपीट पॉजिटिव है वार्ड नंबर 2 से भी है और SBI बैंक से भी 1 है दोस्तों। इसके अलावा जो नेगेटिव आए हैं 27 में बादरा कस्बे के वार्डों से, उनकी संख्या अगर बताऊं तो वार्ड नंबर 15 से 1 है, वार्ड नंबर 11 से 1 है, वार्ड नंबर 8 से भी 1 है, वार्ड नंबर 1 से भी 1 है, वार्ड नंबर 5 से भी 1 है और 1 PS बादरा से भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया बादरा में जो रिकवर हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये गाँव के बताए, मैं शहर के भी कोरोना पॉजिटिव बता देता हूँ आपको। वार्ड के हमने गांव के आपको बता दिए, जो गांव के लगभग 68 गांव से आए हैं और 27 दोस्तों भादरा कस्बा से आए हैं पॉजिटिव। उनका हाल खबर बताता हूँ। वार्ड नंबर 3 से दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आज आए हैं और वार्ड नंबर 36 से 1 आया है, वार्ड नंबर 27 से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 15 से 2 कोरोना पॉजिटिव आज की सूची में आया है दोस्तों। वार्ड नंबर 13 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 11 से लगातार आ रहे हैं, वार्ड नंबर 11 से आज भी 2 आए हैं और वार्ड नंबर 25 से 1 आया है, वार्ड नंबर 22 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 14 से आज 2 आए हैं, वार्ड नंबर 19 से 3 आए हैं दोस्तों, वार्ड नंबर 1 से भी लगातार आ रहे हैं, वहाँ से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आज भी आए हैं और वार्ड नंबर 21 से तो 4 कोरोना पॉजिटिव आज आए हैं दोस्तों और 23 से 1 आया है, वार्ड नंबर 30 से भी 1 आया है और वार्ड नंबर 27 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आज आया है। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो 27 तो रिकवर है, 13 रिपीट पॉजिटिव है और कुल 815 भादरा पूरे तहसील क्षेत्र में कोरोना के सक्रिय पेशेंट हो चले हैं। इसके अलावा मैं अगर चर्चा करूं ऑल ओवर समाचारों की दोस्तों, प्रमुख खबरों की, भादरा आसपास के समाचार के रूप में मैं इतना ही कहूँगा। अगर छोटी सी समीक्षा अगर मैं करना चाहूँ तो दोस्तों, आज हमने 2 वीडियो अलग से बनाए हैं। एक तो भादरा कस्बा बाजार का बनाया है और एक विवेकानंद अस्पताल का बनाया है। दोनों ही आप देखिएगा, दोनों में ही एक खास अहमियत वाली चीज़ें हैं और जो प्रमुख चीज़ें हैं वही हैं। तो इसके अलावा आज जो सख्ताई की गई है प्रशासन द्वारा वो भी है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक समीक्षा छोटी सी ही सही, नौहर कस्बे का विधायक अमित चचान दोस्तों हमारे लिए एक तरीके से एक प्रेरणा का काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक बलवान पूनिया भी इस प्रकार से प्रेरणा बनकर लोगों की और भादरा के लिए काम करे। और जिस प्रकार से उन्होंने 7 लाख रुपए भादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन को लेकर पास करवाए थे, हम चाहते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा विधायक से अपेक्षाएं लोगों की है। और विधायक अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि विधायक जी आप संज्ञान लें और जिस प्रकार से ये निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल और संस्था
में जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन का अभाव है, उस कॉम्बिनेशन को आप बढ़ाइए। और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी किल्लत भादरा में देखी जा रही है, उसको आप ही बीच में नेतृत्व, शानदार नेतृत्व प्रदान कर इस कमी को पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दानदाताओं को भी मोटिवेशन कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का आप वक्तव्य दीजिए, बयान दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले लीजिए एक बार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही कम से कम समाज सेवी, दानदाता लोगों से इस प्रकार की आप जो है अपील कर सकते हैं। आपकी अपील का असर जरूर होगा, क्योंकि आप यहाँ के प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये छोटी सी समीक्षा आप सभी प्रेरित करें इसके लिए कि विधायक बलवान पूनिया जो है एक बार भादरा में आकर प्रशासन की और मीटिंग ले। एक तो जो ये स्थिति चल रही है बाजार की, इसको सख्ताई के साथ लागू करें। बेशक 15 दिन की सख्ताई हो, लेकिन दोस्तों 15 दिन के अंदर हम कोरोना की चैन को तोड़ने में कामयाब होंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही और ढिलाई भादरा कस्बे में देखी जा रही है, उससे कतई इस चैन को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो आज की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। तो आज शेष आल और खबर के लिए मैं बताऊं तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भाजपा का चौथा विधायक जो है आज बहादुर कोरी का निधन कोरोना से हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ फैलता जा रहा है और राज्य में दोस्तों 10 मई से 24 मई तक जिस प्रकार से सशक्त लॉकडाउन लगाया गया है, उनमें कई गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस सामान्य तौर पर अगर हम आपको बता दें तो 10 तारीख को मोटा मोटी निकल कर आएगी। उसमें क्या है, किस प्रकार की पाबंदियां हैं, कौन से प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा जरूर दोस्तों, जैसे दूध है, मेडिकल है, इस प्रकार की आवश्यक सेवा जरूर खुली रहेगी, पेट्रोल पंप वगैरह है। तो शादी ब्याह जैसे समारोह पर 31 मई तक एक प्रकार से रोक लगा दी गई है दोस्तों राजस्थान में। तो इसके अलावा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से छापेमारी के दौरान 524 कंस्ट्रक्टर जो मिले हैं ऑक्सीजन के दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। किस प्रकार से कालाबाजारी दिल्ली के अंदर की जा रही थी और एक नामी होटल के अंदर दोस्तों इस प्रकार की एक खेप मिली है। ये हो सकता है पूरा का पूरा इसमें नेटवर्क हो कोई, तो इसकी पुलिस जो है तलाश कर रही है, पुलिस इसकी छानबीन में लगी है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो आज जो भादरा कस्बे में वैक्सीनेशन हुआ, मात्र एक उप केंद्र भाड़ी में ही वैक्सीनेशन हुआ। आज भादरा में कहीं वैक्सीनेशन नहीं हुआ, एक ही जगह वैक्सीनेशन हुआ दोस्तों, भाड़ी केंद्र पर, और वहाँ प्रथम डोज 16 लगी और दोनों डोज, सेकंड डोज जो है जो लगी वो 80 व्यक्ति थे। और कुल मिला के 96 लोगों को जो टीकाकरण आज हुआ है मात्र। और कल दोस्तों 10 जगह वैक्सीनेशन का कार्य होगा, 10 जगह कल वैक्सीनेशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपना वैक्सीनेशन करवाएं। भादरा में भी लगभग 3 प्रमुख जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य होता है और देर शाम को इसकी सूची भी दोस्तों कौन कौन से स्थान पर है उसकी जारी की जाती है। रोज़ इसको अपडेट किया जाता है दोस्तों सरकारी अस्पताल में जो ब्लॉक केंद्र है वहाँ से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से 261 सैंपल भेजे गए हैं भादरा से, वो कौन कौन से गाँव से हैं। तो इससे पहले भी 188 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कुल मिला के 449 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। नेत्राणा से आज 21 भेजे, छानीबड़ी से 39 सैंपल आज भेजे हैं, गांधीबड़ी से 13 सैंपल भेजे हैं, भादरा से 188 सैंपल आज भेजे गए हैं। कुल 261 सैंपल आज भेजे गए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 449 सैंपल की रिपोर्ट आनी अब बाकी है। आज जो 95 आई थी वो 398 जो सैंपल भेजे गए थे गत दिन, उसकी रिपोर्ट थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज मैं जल्दी से अगर आपको बता दूं तो शेष राज्यों का, भारत के सभी राज्यों का जल्दी से आपको मैं हाल खबर बता देता हूं, कोरोना मीटर बता देता हूं। इसका आप गौर से सुनिएगा दोस्तों। आज भारत के अंदर 4,14,000 की संख्या पार हो चुकी है संक्रमितों की। कोरोना जो संक्रमित है उनकी संख्या 4,14,000 से कहीं पार हो चुकी है। ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है
और 3,915 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है पूरे भारत में। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। काफ़ी दिनों से जो आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चल रहा था, वो आंकड़ा अब 4 लाख को छूने लगा है। कल भी 4 लाख को छुआ था, आज भी 4 लाख को छुआ है। जो आंशिक बढ़त है वो जरूर आंशिक रही है। 1738 ही कल की बनिस्बत बढ़े हैं। महाराष्ट्र से 62,194 कल की बनिस्बत दोस्तों 4554 मामले बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश से 26,780 मामले आए, कल की बनिस्बत 4,331 मामले घटे हैं। महाराष्ट्र में 853 लोगों की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 355 लोगों की मौत हुई है आज। और दिल्ली में देखें तो 19,133 है, कल की बनिस्बत 1,027 मामले आज भी घटे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कल दिल्ली में मामले परसों की बनिस्बत 1,000 बढ़े थे, आज 1,827 घटे हैं। आज 375 लोगों की दिल्ली 35 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। कर्नाटक में देखें दोस्तों तो 49,058 का आंकड़ा है और 49,058 का जो आंकड़ा है 1,005 कल की बनिस्बत घटे हैं, कम हुए हैं दोस्तों। और मरने वालों की संख्या है वो 328 है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 12,421 का आंकड़ा मध्य प्रदेश का है और कल की बनिस्बत यहाँ 102 मामले मात्र बढ़े हैं। तो 86 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में देखें दोस्तों तो 13,846 का आंकड़ा है आज और 212 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 1311 मामले घटे हैं। केरल में देखें तो 42,464 मामले आज आए हैं, 63 लोगों की आज मौत हुई है और कल की बनिस्बत 511 मामले केरल में बढ़े हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में देखें दोस्तों तो 24,898 मामले आए हैं, 1,588 मामले कल की बनिस्बत तमिलनाडु में बढ़े हैं और 195 लोगों की तमिलनाडु में मौत हुई है। गुजरात में देखें तो 12,445 का आंकड़ा है दोस्तों, 123 लोगों की मौत हुई है और 510 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं। कल भी 95 घटे थे। गुजरात में जरूर दोस्तों कोरोना का जो ग्राफ है नियंत्रण में है। राजस्थान में देखें दोस्तों तो कल की बनिस्बत 717 बढ़ गए हैं, कल 149 राजस्थान में घटे थे, आज फिर 717 बढ़ गए हैं और 17,532 की संख्या हो गई है। 161 लोगों की राजस्थान में कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 18,431 मामले आए हैं, 117 लोगों की मौत हुई है, 329 मामले कल की बनिस्बत बढ़े हैं। हरियाणा में 14,840 मामले आज आए हैं, 177 लोगों की मौत हुई है, 576 कल की बनिस्बत हरियाणा में कम हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखें दोस्तों तो कल की बनिस्बत 250 मामले कम हुए हैं, आज 21,954 आए हैं, 72 लोगों की मौत हुई है। और बिहार में देखें दोस्तों तो कल की बनिस्बत 290 मामले बढ़े हैं और बिहार में आज 15,126 आए हैं, 90 लोगों की बिहार में मौत हुई है। तेलंगाना में दोस्तों 5,892 मामले आए हैं, 134 मामले कल की बनिस्बत तेलंगाना में भी घटे हैं और 46 लोगों की तेलंगाना में मौत हुई है। इसके अलावा उड़ीसा में भी दोस्तों 10,521 आई हैं, 632 कल की बनिस्बत उड़ीसा में बढ़ चुके हैं और 17 लोगों की मौत हुई है, कल 16 लोगों की उड़ीसा में मौत हुई थी। और झारखंड का देखें दोस्तों तो 6,974 मामले झारखंड में 24 घंटे में आए हैं, 133 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 1264 मामले बढ़े हैं झारखंड में। इसके अलावा पंजाब में देखें दोस्तों तो 8,841 मामले पंजाब में आए हैं, 154 लोगों की मौत हुई है, 888 मामले कल की बनिस्बत पंजाब में बढ़े हैं। इसके अलावा गोवा में देखें तो 3,869 मामले आए हैं और 58 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 373 मामले बढ़े हैं गोवा में। और असम में देखें तो 4,936 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 110 मामले बढ़े हैं और 46 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में असम में। उत्तराखंड में देखें तो 8,577 मामले आए हैं, 151 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 734 मामले बड़े हैं। तो इन बड़े स्टेटों की देखें तो दोस्तों 8 स्टेट बड़े में ऐसे हैं जिनमें मामले घटे हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 स्टेट छोटे भी हैं जिनमें भी मामले घटे हैं और कुल मिला के 12 ऐसे राज्य आज हैं जहां
कल की बनिस्बत मामले घटे हैं। तो ये एक अच्छी खबरें हैं दोस्तों। ज़्यादातर कल की बनिस्बत मामले घटते हैं तो उन स्टेटों को हम एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं और नियंत्रण के नज़रिए से देखते हैं। आगे एक प्रकार की उम्मीद आशा हमें दिखाई देती है कि यहाँ मामले कंट्रोल होंगे। तो जल्दी से बताऊँ आपको, हिमाचल प्रदेश में भी कल की बनिस्बत 100 मामले बढ़े हैं और 3942 मामले आए हैं। 45 लोगों की हिमाचल में मौत हुई है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखें दोस्तों तो 4926 मामले जम्मू कश्मीर में आए हैं, 52 लोगों की मौत हुई है, 210 मामले बढ़े हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 222 आए हैं, 2 बढ़े हैं, मौत किसी की नहीं हुई। त्रिपुरा में 315 आए हैं, 1 की मौत हुई है, 15 मामले बढ़े हैं। और मिजोरम में देखें तो 183 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 13 बढ़े हैं, मौत किसी की नहीं हुई। सिक्किम में देखें तो 264 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, 43 मामले बढ़े हैं कल की बनिस्बत। मेघालय में देखें तो 347 मामले आए हैं, 78 मामले बढ़े हैं कल की बनिस्बत, 2 लोगों की मौत हुई है। नागालैंड में देखें दोस्तों तो 267 मामले आए हैं, 20 मामले घटे हैं, 3 लोगों की नागालैंड में मौत हुई है। पांडुचेरी में देखें तो 1510 मामले आए हैं, 309 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं। और पांडुचेरी में दोस्तों 18 लोगों की मौत हुई है। और चंडीगढ़ में देखें तो 769 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 48 मामले कम हुए हैं, 9 लोगों की चंडीगढ़ में मौत हुई है। लद्दाख में देखें तो 98 मामले आए हैं, 153 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मणिपुर में देखें तो 380 मामले आए हैं, मात्र 1 मामला बढ़ा है। और मणिपुर में 13 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में जो स्ट्रेन है दोस्तों वो घातक स्ट्रेन है कोरोना का। और इसके अलावा अंडमान निकोबार में देखें तो दोस्तों मात्र 32 मामले आए हैं, 10 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं, कल 42 आए थे। कल भी 1 की मौत हुई थी, आज भी अंडमान निकोबार में 1 की मौत हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे भारत के का जो कोरोना मीटर था उसके बारे में हमने आपको बताया। और आज के 7 बजे के समाचार में अपडेट में इतना ही दोस्तों। कल ठीक 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी और नई विश्वसनीय खबरों के साथ, कोरोना की ताज़ा अपडेट के साथ और भादरा आसपास की खबरों की अपडेट के साथ। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।